स्ट्रेटेजी को समझने के लिए सीधे इंडिकेटर सेक्शन में हम चलेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे पिवट ट्रेंड। अब जैसे पिवट ट्रेंड लिखते हैं तो आपके सामने पिवट ट्रेंड बाय चार्ट प्राइम ये वाला इंडिकेटर चला आता है, इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। अब ये एक ना बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। इस इंडिकेटर की सबसे पहली खासियत है कि ये जहाँ से आपको सिग्नल देता है तो वो आपको बता देता है कि भाई ये बाय सिग्नल है, बी फॉर बाय, एस फॉर सेल, जहाँ जहाँ से भी होता है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कई बार होता है कि आपको देखने से समझ में आ रहा है कि ये काफ़ी मेसी सा दिखाई दे रहा है, जहाँ से ये सारे सिग्नल्स आ रहे हैं उसी जगह पे एंट्री करना संभव नहीं है, यहाँ पे नुकसान होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। आपको ये भी पता होगा कि हम सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे कभी भी नहीं रहते और ना ही उसके सिग्नल्स के भरोसे रहते। वो सिग्नल देगा तब जाके हम उसी वक्त एंट्री कर लेते। हम इस प्रकार का काम नहीं करते हैं, हम इसके और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। अब डिटेल में जाने के लिए सबसे पहले हम इसके सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर लेफ़्ट बार्स, राइट बार्स 10-10 लिखा हुआ है और इसमें जो ऑफसेट है, इस ऑफसेट को हम घटा देंगे। इसको घटा के 0.8 कर दीजिए, बाकी जैसा है उसको वैसा ही रख दीजिए। अब बारी आती कि आप यहाँ पे किस प्रकार से मार्केट को देखते, किस प्रकार से मार्केट को समझने की कोशिश करते, एक एक करके अब हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे अभी सिग्नल्स आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। एंट्री कब होगी, कहाँ होगी, किस तरीके से होगी, अब इसको पहले एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एंट्री के बारे में अगर हम बात करें तो जब मार्केट आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब मार्केट ये जो आपको जो लाइंस जो दिखाई दे रहा है, इस लाइन के पास जब मार्केट टकराएगा, यही आपके लिए सपोर्ट का काम करता है। अगर बाय साइड में हो रहा है तो मार्केट सपोर्ट का काम करता है, सेल साइड में होगा तो मार्केट रेजिस्टेंस का काम करता है। मैं एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इस जगह को आप देखिए, एक यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स आके टकराए, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर उसके ऊपर और एक, तो आपकी एंट्री सेकंड वाले कैंडल से हो जाएगा और ये वाले का जो लो है वो आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। बड़ा ही सिंपल चीज़ है। आइए देखते हैं तो स्टॉप लॉस को मार्केट ने किस प्रकार से बाद में देखा है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। आपने यहाँ से एंट्री किया, मार्केट धीरे धीरे तो चलिए ऊपर जा रहा है। अब ये आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस के अनुसार एक कैंडल नीचे गया। बहुत बार होता है कि लोग इसी जगह पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कैंडल भी नीचे चले जाता है तो लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक्चुअल में यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, यहाँ पे 2 कैंडल चाहिए होता है स्टॉप लॉस हिट होने के लिए। तो आप उस बारे में थोड़ा निश्चिंत रहिए। अगर एक कैंडल के नीचे, आपके स्टॉप लॉस के नीचे अगर एक सिंगल कैंडल जाता है तो दिक्कत की बात नहीं, फिर वेट कीजिए। अगर मार्केट इसके ऊपर फिर जाना शुरू करता है तो फिर आपका एसएल हिट नहीं हुआ है, अब आप वेट कर सकते हैं। वेट करते करते अब देखिए मार्केट अच्छा खासा, आपने जहाँ से भी एंट्री लिया था यहाँ से मार्केट आपको एक पॉइंट्स आपको दे देता है और पहले से विचार कर लीजिए आपका पॉइंट्स कितने होने चाहिए। अगर किसी कारण से आपका अगर यहाँ पे एंट्री छूट जाता है तो देखिए सेकंड टाइम यहाँ पे और एक एंट्री आपको मिल रहा है कि यहीं पे फिर से बाय सिग्नल पे ही सपोर्ट आपको मिल रहा है, यहीं से दोबारा एंट्री हो सकता है। ये किस समय के लिए, अगर आपकी एंट्री फेल हो जाती है, अगर आप देखते हैं कि भाई मेरा चांस छूट गया तो ही। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पर थोड़ी देर बाद क्या होता है, यहाँ पे टच नहीं किया, इसको आप पहले ध्यान से देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको अगर बड़ा कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस बीच में गैप है। गैप का मतलब है आप यहाँ पे ठहर जाइए। अभी हमारी बारी आती है पुट साइड में। पुट साइड को देखेंगे तो यहाँ से सेल सिग्नल आ चुका है, यहाँ से मिला है एक्चुअल में। अब ज़्यादातर लोग क्यों सक्सेस नहीं पाते या फिर फेल हो जाते, उसका पहला बड़ा कारण होता है ज़्यादातर लोग सिग्नल्स को ही सब कुछ मान लेते हैं। जैसे सिग्नल आ गया, अब सिग्नल आया इस कैंडल पे, अब बहुत सारे लोग यही से पुट ले लेंगे, पर इसका नतीजा क्या हुआ, अब देखिए मार्केट ऐसे दोबारा वापस जा रहा है। वापस जाते जाते इस जगह पे फिर से मार्केट आता है और यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन बनता है। अब प्राइस एक्शन बनने के बाद अब आप यहाँ पे एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद अब आप वेट करते हैं। अब धीरे 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 मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचता है। शुरुआती दौर में आपको छोटे छोटे टारगेट्स के साथ ही काम करना है, कम से कम इस स्ट्रेटेजी में। फिर मार्केट यहाँ पे बाय सिग्नल देता है। अब देखिए बाय सिग्नल दी, यहाँ पर मार्केट नज़दीक कहीं आया ही नहीं
और जब तक मार्केट इस बाय सिग्नल के सपोर्ट के नज़दीक नहीं आता है तब तक आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। आप वेट करेंगे तो ही फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से वो काम करेगा। आइए और चीज़ देखते हैं। अभी एक बार ये चीज़ हो गया, समझ में आपको आ गया है। अब देखिए, अगर हम बड़े पॉइंट्स की बात करते हैं तो बड़े पॉइंट्स इसमें मिलते हैं क्या? हाँ, इसमें बड़े पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। बड़े पॉइंट्स अगर आप चाहते हैं कि आपको, अगर मान लीजिए आप निफ्टी में काम करना चाहते हैं तो उसमें अगर आप 50, 60, 70, 80 पॉइंट अगर आप उसमें कैप्चर करना चाहते हैं तो उसका थोड़ा तौर तरीका अलग होगा। अब मैं आपको बताता हूँ उसका तौर तरीका क्या है, पर याद रखिएगा वो पूरी तरीके से अनुभव के साथ ही आपको मिल सकता है, अदरवाइज वो नहीं मिलने वाला है। इसको आप पहले दिमाग में रख लीजिएगा। अनुभव के साथ आता है, कैसे काम करेगा वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए, इस जगह पे जहां से ये खत्म हुआ है, जहां पे खत्म हुआ है, हालांकि यहां से फिर पुट शुरू हो गया है, लेकिन अब हमारा काम होगा कि जिस जगह पे पुट शुरू हुआ है वहां से फिर हम एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमको यहाँ पे बुलिश पैटर्न मिल जाए। जहां से ये बाय सिग्नल खत्म हुआ है उसके बाद, उससे पहले नहीं, उसके बाद, तो उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे खत्म हो गया, फिर ऐसे सेल सिग्नल शुरू हो गया, लेकिन यहाँ से मार्केट अब नीचे की तरफ आ रहा है, पर यहाँ पे कोई भी बाइंग सेटअप नहीं बन रहा। फाइनली यहाँ पे जाके बाइंग सेटअप बना है, यहाँ पे। अब आप यहाँ से एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस ये होता है। अब देखिए मार्केट किस तरीके से आपको ऊपर की तरफ ले जाता है। देखिए मार्केट धीरे 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 एक शानदार मूव की तरफ ले जाता है। अब इसी चीज को अब हम पुट साइड की तरफ भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे खत्म हो गया है और यही पे आपका पुट साइड का बन चुका है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया। चलिए और एक देखते हैं। अच्छा, साथ में मेरा ये बताना रह गया है कि हर बार सक्सेस नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस हिट होंगे, उसके लिए आपको तैयार भी रहना है। बहुत बार क्या होता है, अब हम तैयार नहीं रहते हैं, तो अगर तैयार नहीं रहेंगे तो उसमें फिर आपका नुकसान होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा फिर बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पे पुट साइड यहाँ पे खत्म हुआ, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब हमें यहाँ पे एक पैटर्न ढूंढना है पुट साइड का। यहाँ से लेके ज़्यादा बड़ा नहीं मिला, छोटा मिला, तो भी आप इसको छोटे 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 पॉइंट के साथ इसको कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है बड़े बड़े पॉइंट्स की, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? उस समय फिर एक ही काम किया जा सकता है। उस समय कैसे किया जा सकता है मैं आपको बताता हूं। आपने मान लीजिए यहाँ से आपका एंट्री, ये कॉल साइड का एंट्री, यहाँ से आपने एंट्री कर ली है। अब एंट्री करने के बाद आप उसको ट्रेल करना पड़ेगा। जैसे ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, आपको उसको ट्रेल करते हुए आगे जाना है। ट्रेलिंग का मतलब है जैसे जैसे स्विंग क्रिएट होता रहेगा तो लास्ट स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट होते जाएगा। तो शिफ्ट होते होते, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे, एक उदाहरण मैं देता हूँ, यहाँ पे आपने कहीं पे बाई सिग्नल देख के आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। अब ये पहला स्विंग यहाँ पे क्रिएट हुआ, अब पहला स्विंग, अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे चला जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से वापस जाने लगता है। अब आपका थर्ड स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब धीरे धीरे आप स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जा रहे हैं। इसी को हम कहते हैं ट्रेल करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी वक्त लगता है इस चीज़ को समझने में, सीखने में, तब आप बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स इसमें कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।